हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल एंड पनीर सैंडविच। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ चीज़ स्लाइसेस, 1 पाव पनीर, 1 गाजर, 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च। अब प्याज को मैंने जो है बारीक बारीक कट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक कट कर लिया है। हमें जो है सारी वेजिटेबल बहुत बारीक ही कट करनी है। और गाजर को यहाँ पे मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया है। तो इसी तरह से मैंने पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इन सब सब्जियों को जो है एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है इसमें 1 चम्मच के करीब मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता सीज़निंग। आपके पास अगर पिज़्ज़ा, पास्ता या कोई भी सीज़निंग है तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है 2-3 पिंच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। और उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें बटर ऐड किया है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर नमक मिर्च आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। एक स्लाइस के ऊपर मैंने जो फिलिंग बनाई है उसको स्प्रेड कर दूँगी इस तरह से। मैं थोड़ा ज़्यादा फिलिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको करना है कम ज़्यादा उतना कर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने इसके ऊपर जो है चीज़ स्लाइस लगा दिया है इस तरह से। अब मैं इसको जो है एक और ब्रेड से कवर कर लूँगी। तो अब इसको कवर करने के बाद मैं साइड कर लेती हूँ। अब मैं जो है दूसरा सैंडविच रेडी करती हूँ। तो जो मैं दूसरी तरह से सैंडविच बनाती हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले ब्रेड पे ग्रीन चटनी स्प्रेड कर देती हूँ और उसके ऊपर जो मैंने फिलिंग बनाई है उसको ऐड करती हूँ। और सेम वैसे ही इसके ऊपर भी मैं चीज़ स्लाइस डालूँगी। और उसके बाद इसको ऊपर वाली स्लाइस पे भी चटनी को अच्छे से स्प्रेड करके इसको कवर कर दूँगी। तो इस तरह से हमारे 2 अलग-अलग सैंडविच रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इनको जो है इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से ऊपर नीचे दोनों साइड अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इससे क्या होगा कि हमारे जो सैंडविच है ना वो इस पे चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से मैंने ऊपर नीचे दोनों पार्ट्स हल्के-हल्के ग्रीस कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है सैंडविच को डाल दूँगी इस तरह से। अब इसको जो है बंद कर देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। देखिए स्विच ऑन करते ही इसकी रेड लाइट ऑन हो जाती है। और जैसे ही ये हमारा सैंडविच पक जाएगा तो इसकी जो ग्रीन वाली लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी। तो बस इस तरह से जो है 2 से 3 मिनट के बाद हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। आप देखेंगे ग्रीन लाइट जल चुकी है। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे सैंडविच जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इसको एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लूँगी। तो बस इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप फ्राइंग पैन में या तवे में सैंडविच कैसे बनाएंगे। तो बस सेम तरह से आपको फिलिंग करनी है और एक फ्राइंग पैन लेना है और उसको भी नीचे से हल्का सा ग्रीस कर लेना है और उसके बाद उसमें जो है सैंडविच डाल देना है और बस सैंडविच को इस तरह से पुश करते रहना है। तो इस तरह से उसको जो है एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड पलटते रहना है। तो बस इस तरह से अलट पलट करते हुए हमारा जो है करारा सैंडविच एकदम रेडी हो चुका है। अब इसको भी हम पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लेते हैं इस तरह से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सैंडविच जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो दोनों तरीक़ों में से आपको जो भी सैंडविच अच्छा लगा हो उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी। आप इसको सुबह या शाम के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।